बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो शेंजन टूरिस्ट वीज़ा या जर्मन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात कि 2 लाख के अंदर आप अपनी करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट बना के कैसे शेंजन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मेन मसला बैंक स्टेटमेंट का लोगों को पता नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। एजेंट्स ने लोगों के ज़हनों में ये बिठाया है कि यार आपको 25-30 लाख आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए और बहुत सी फेक बातें फैली हुई हैं जिनकी वजह से लोग अप्लाई करते ही नहीं हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप 100% जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जान लें शेंजन वीज़ा या फिर जर्मन टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पहली रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट की है, ये तो चलें बाद में मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। दूसरे नंबर पे पर डे के हिसाब से 60 यूरो आपके पास होने चाहिए। ये क्या क्वेरी है ये भी बाद में मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे टैक्स नंबर जो है वो किसी भी एजेंट से आप ले सकते हैं, 5000 पाकिस्तानी रुपयों में आपको मिल जाएगा आसानी से। चौथे नंबर पे आपका कोई बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, उसके कार्ड है या फिर इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम, उसके डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा लें। इसके अलावा एक ईमेल एड्रेस और कंफर्म रिटर्न टिकट ये भी आपको चाहिए। होटल कंफर्म नहीं करवानी, होटल की सिर्फ आपने रिजर्वेशन करवानी है। इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो कि कम से कम 30,000 यूरो को कवर करती हो। ये भी 3 से 4 हजार में बन जाती है। ये भी किसी भी आप एजेंट से 3 से 4 हजार में आप बनवा सकते हैं। उसके अलावा बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है, फोटोज हैं आपकी लास्ट 3 मंथ्स की फ्रेश फोटोज वाइट बैकग्राउंड के साथ, फैमिली सर्टिफिकेट्स है रजिस्ट्रेशन वाले, बच्चों के बेफाम है। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है और इसके अलावा इनविटेशन लेटर है। तो जो भी नॉर्मल वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं बाकी सारी वो आपने साथ अटैच कर देनी है। अप्लाई करने का प्रोसेस आपको मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आपको बैंक स्टेटमेंट का जो सारा चक्कर है वो जान ले क्योंकि यही मुश्किल होती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स इंसान बना लेता है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में आगे फंस जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके अकाउंट में आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है और उसमें आपके कम से कम 2 लाख रुपए बैलेंस होना चाहिए। 2 लाख रुपए बैंक बैलेंस होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। अब आपने करना यूं है कि आपने पहले 30,000 निकलवा लिया, 50,000 ऐड कर दिया। रोज आपने ऐसी ट्रांजैक्शन करनी है। ये नहीं कि आपको मतलब 25-30 लाख आपके बैंक अकाउंट में चाहिए, वो ये नहीं मानते। एम्बेसी ये नहीं मांगती कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। एम्बेसी ट्रांजैक्शन आपसे मांग रही है कि जो कि 10-15 लाख की आपकी होनी चाहिए। मतलब आपकी ट्रांजैक्शन से मुराद है कि आपने निकलवाए पैसे, फिर जमा करवाए, निकलवाए, लास्ट 6 मंथ आपने कितने पैसे निकलवाए, कितने जमा करवाए। एम्बेसी आपसे ये चीज़ मांगती है, ये नहीं मांगती कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो आप इसी 2 लाख को ट्रांजैक्शन करके अपनी करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। मतलब रोज़ आप बैंक जाएं, 30,000 निकलवा लिया, 50 जमा करवा लिया, 20 निकलवा लिया, 30 जमा करवा लिया। तो इस तरह निकलवाते जमा करवाते इस तरह आप 6 मंथ तक ये पीरियड जारी रखें और आपकी करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट बन जाती है जो कि आपको इजीली वीज़ा ले देगी। दूसरे नंबर पे अच्छा बैंक स्टेटमेंट आपको अब समझ आ गई होगी कि आपको 25-30 लाख बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, 2 लाख बैंक बैलेंस हो, ट्रांजैक्शन आपकी इतनी होनी चाहिए। फिर भी बैंक स्टेटमेंट को लेके आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। दूसरे नंबर पे हमने रिक्वायरमेंट छोड़ी थी पर डे 60 यूरो वाली। तो इसका मतलब है कि आप जब वहां पे जाएं तो आपके पास 60 यूरो आपके पास पर डे के हिसाब से होने चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते का वीजा अपना लगवाएं जो कि इजीली मिल जाता है। अगर आप 2 हफ्ते से ज्यादा वीजा लगवाएंगे तो आपको उस हिसाब से पैसे चाहिए होंगे क्योंकि पर डे 60 यूरो आपके पास होने चाहिए। तो 2 हफ्ते का वीजा आप नॉर्मल लगवाएं, आपको इजीली वीजा भी मिल जाता है और 60 पर डे यूरो वाली जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे मिस की कि ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शेंजन या यूरोप का किसी भी कंट्री का वीजा लेने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बहुत मायने रखती है। अब काफी लोग परेशान होते हैं कि यार ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है। उम्मीद है आपको डॉक्यूमेंट्स की तो समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, आपने एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया की कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। इसके अलावा माल्टा में आप कैसे जॉब अप्लाई करेंगे, अभी लेटेस्ट जॉब्स हैं कंस्ट्रक्शन से लेके, वहाँ पे वीडियो अपलोड हमने कर रखी है। आप इस वीडियो को देख के अप्लाई लाजमी कीजिए। सबसे पहले आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जैरीज ऑफिस। आप किस भी पाकिस्तान में किस भी सिटी में है तो आपके सिटी में इजीली जैरीज ऑफिस मिल जाता है जो कि इस वीजा को होल्ड करता है, शेंजन वीजा या जर्मन वीजा को। तो
आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और जेरिस में सबमिट करने हैं। सबमिट करने के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स जब लेके जाने हैं तो आई थिंक 1000 से 1500 रुपया फीस होती है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। वो आपने डॉक्यूमेंट जब सबमिट करने हैं तो आपको एक स्लिप दी जाएगी जो कि आपने चार्टर्ड बैंक में लेके जानी है। आपके किसी भी सिटी में, हर सिटी में चार्टर्ड बैंक होता है, तो आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी में जाके चार्टर्ड बैंक में आपने वो स्लिप दे के फीस पे करनी है। 1000 से 1500 फीस होती है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया जाएगा और फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सही हुए तो आपको फिर कॉल करके बुलाया जाता है एम्बेसी में। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें पर्पस पूछा जाता है कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आप किस होटल में स्टे करेंगे। तमाम थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनके आपने ऑलरेडी आंसर्स लेके जाने हैं। उसके बाद 18,000 से 18 या 20,000 तक की जो है वो फीस होती है वीज़ा की, और फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी जाती है। अगर तो आपका वीज़ा अप्रूव्ड होता है तो ज़बरदस्त है, अगर ना भी हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। एटलीस्ट आपकी हिस्ट्री, आपकी जो एम्बेसी का रिकॉर्ड होता है उसमें ये आ जाता है कि इस बंदे ने अप्लाई किया था। नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि एम्बेसी समझ जाती है कि इसने पहली दफ़ा अप्लाई किया, कुछ रिक्वायरमेंट मिस थी तो ये दोबारा आया रिक्वायरमेंट्स लेके, तो एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ये तमाम रिक्वायरमेंट्स बना के, जैसे तरीकाकार मैंने आपको बताया, मेन मसला बैंक स्टेटमेंट का होता है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आप बना लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं आपसे बनती, और इसके अलावा वीज़ा सिर्फ 2 हफ्ते का अप्लाई करें तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप तमाम तर जानना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट्स फुल डिटेल से जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे तमाम तर रिक्वायरमेंट जो तफसीलात से लिखी हुई हैं आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे शेयर करता तो वीडियो 12 से 15 मिनट की हो जाती। उम्मीद है आपको इस वीडियो में तमाम तर बातें समझ आ चुकी होंगी। फिर भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरा आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाए, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।